भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक सामान में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने का चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसका भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वो अपना कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णतः प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान के प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करना नहीं पड़ता और अच्छे कर्म होते नहीं करते। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं शत्रुता जान जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। सेहत के लिए योग और किसी का जरूरत पर सहयोग देने से जीवन बदलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये लोग होते हैं जो अपने बात पर ताना मारते हैं। ये लोग आपको हमेशा डिमोरलाइज करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखना और याद रखें कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए। दोस्तों, आप एक मोटिवेशन कहानी सुना रहा हूँ। एक फ़कीर नदी के किनारे बैठा था। एक दिन उसके पास से एक व्यक्ति गुजरा। उसने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरी पानी सूखने का इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फ़कीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूँ, मौज करूँ, घूमूँ फिरूँ, सबसे मिलूँ, पर यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। एक न एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें अपने जीवन में इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियाँ दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोझ को कभी इतना बड़ा
नहीं मानना चाहिए कि जीवन में सिर्फ जिम्मेदारियां ही हैं, सुख हमारे जीवन में है ही नहीं। तो इस कहानी से आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।